प्रेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ज़ैन खान साहब मौजूद हैं और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आज मुंबई शहर में काफ़ी इनलीगल बिल्डिंग है। हाल ही में आमीन पटेल साहब ने भी सदन में आवाज़ उठाई थी इनलीगल बिल्डिंग की, लेकिन आज तक उसका कोई भी उपचार नहीं हुआ। उसी सिलसिले में आज हम इनसे बात करना चाहते हैं। डोंगरी पे भी एक बिल्डिंग गिरी थी, केसरबाई मेंशन, उसमें काफ़ी लोग गुजरे थे 16 जुलाई 2019 को। अब इनसे हम पूरा माजरा जानना चाहते हैं कि आज जो साउथ मुंबई में इनलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं, जिस पे ना तो बीएमसी ना कॉरपोरेशन कोई ध्यान दे रही है, तो क्या कहना है इनका। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे जैस साहब आप? थैंक यू। ये देखिए, बड़ी अच्छी बात की आपने। हाउस में हमारे आमदार ने आवाज़ उठाई कि 2 मंजिला इमारत 10 मंजिला कैसे बन जाती है। उस वक्त हमें ये लग रहा था कि मतलब कुछ ना कुछ बी वार्ड सी वार्ड के ऑफिसर्स या मुंबई महानगर पालिका जागेगी और उस पर कुछ इकदाम करेगी, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। हम थोड़ा सी माजी में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, देखते हैं कि 2019 में 16 जुलाई को एक बिल्डिंग गिरी थी, कैसरबाई बिल्डिंग, जिसमें 15, 17, 18 लोग शहीद हुए थे, दब के उनका इंतकाल हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने और उस वक्त मिलिंद देवरा जी ने और बहुत से लोगों ने ट्वीट किया था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि ऐसे हादसों पे लोगों ने खेद जताया था। मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके का जो खेद जब जताया जाता है उसके क्या माने हैं। अगर आइंदा चलकर ऐसी चीज़ों पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उस टाइम क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी ने दूसरे दिन एक मीटिंग बुलाई, ये गैर कानूनी कामों के खिलाफ कि किस तरीके से इकदाम किया जाए, उसको रोका जाए। इन लोगों ने क्या किया, मुंबई महानगर पालिका ने क्या किया कि जुमा 8 दिन हुए वार्ड ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर राही को सस्पेंड कर दिया। बिल्डिंग फैक्ट्री में वही अमला काम करता रहा जो आज भी है। 5 साल पहले जो बी वार्ड बिल्डिंग फैक्ट्री में जो लोग थे आज भी है वो, और जो वहाँ पे थे वो तरक्की करके बिल्डिंग प्रपोजल में चले गए। मतलब उनको तो इनाम मिला। जो जुमा 8 दिन हुए राही को आपने सस्पेंड कर दिया। होता क्या है कि इन गैरकानूनी कामों को रोकने के लिए कोई भी ईमानदार नहीं है। मैंने अपनी पिछली बात में बताया कि मतलब यहाँ पे जिस तरीके से करप्शन है, एक ऑफिसर, अच्छा सज़ा किसको मिलती है, ये अनऑथराइज जब टूटेगा तो सिर्फ टेनेंट मरेगा, कोई हादसा होगा तो टेनेंट मर जाएगा, उसमें बिल्डिंग जब गिरेगी, 15 लोहे की बिल्डिंग की कोई लाइफ है क्या, वो जब गिरेगी तो वो इंसान दबेगा, उसमें मरेगा, टेनेंट मरेगा। फ़ायदा किसको होता है, ब्यूरोक्रेट्स को होता है, पॉलिटिशियंस को होता है। ये लोग अपना अपना माल लेकर खिसक जाते हैं कि आज भी वार्ड में काम नहीं हो रहा है, धड़ल्ले से काम हो रहा है। अब तो इतने काम की नौवियत, जो एक मेयार जो था राइट टू इन्फॉर्मेशन का, जो लोग थे वो लोग कल मुझसे कोई कह रहा था, कोई सूत्र बता रहे थे, लोग बता रहे थे कि अब वो औरतें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं जी। और वो औरतों का काम ये होता है कि उनको चैम्बोर ट्रॉम्बे इधर उधर बुलाया जाता है, फिर दूसरे दिन उन गैर कानूनी काम करने वालों को से कहा जाता है कि इनको 10,000 या 20,000 दे दो। तो इस तरीके के मामलात हो गए हैं। कब हम जागेंगे? मतलब एक तो वो सामाजिक बुराई जो मतलब दरिंदगी थी, और आज इखलाकी बुराई भी शुरू हो गई जी। तो इसकी रोकथाम कहीं ना कहीं ज़रूरी है। वो लोग बैठे हुए लोग मतलब इस तरीके की बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो इसको कौन रोकेगा? एमएलए नहीं बोलेंगे, एमपी नहीं बोलेंगे, विपक्ष नहीं बोलेगा, सब लोग उसमें शामिल हैं। साहब, एक बिल्डिंग में जो पैसे मिलते हैं ना, इनकी पूरी पेंशन में उतने पैसे नहीं मिलते जी। आज काफ़ी लोग बिल्डिंगों की वजह से परेशान हैं, उनकी बिल्डिंगें टूट जाती हैं। आज भी हमने देखा है, सूत्रों के हवाले से भी हमें पता चला है कि बिल्डिंग बिल्डरों ने ले ली हैं और तोड़ के चले गए हैं और आज वो भी बेघर हैं। क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, कानून तो हम बहुत सख्त बनाते हैं। एक शुक्ला जी स्ट्रीट पे एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें आज तक उसमें 2 लोग नानी और नवासी की डेथ हुई थी, उनको आज तक कंपनसेशन मिला नहीं। 5 लाख रुपए जो मिलने थे वो नहीं मिले, अब तक नहीं मिले। हम लोग उस वक्त बड़ी बड़ी बात बनाते हैं, बताते हैं, कानून तो इतने सख्त बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि बिल्डर अभी कल वो कानून सुनकर उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। हर बिल्डर अपना कानून बनाता है क्योंकि उसको मालूम है वो पैसों की सवारी पे सवार है और सबको मैनेज करता है। वेलकम टू दी वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़ इंग्लिश हिंदी, आम आदमी की आवाज़ न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे साथ में जैद खान जी, जो समाजवादी पार्टी के मुंबई के सेक्रेटरी है। तो मैं जैद खान जी से ये पूछना चाहूँगा कि सर, जैसे कि बी वार्ड इस टाइम टॉप पे चल रहा है,
इनलीगल कामों को लेके टॉप 1 पे चल रहा है। बी वार्ड में सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण जो है बी वार्ड में ही क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं जिस वक्त हाउस में ये आवाज़ उठी कि 2 मंजिला इमारत 10 मंजिला क्यों होती है, एक सेकंड, ये जो आवाज़ उठी थी हाउस में, मैंने असेंबली में ये आवाज़ अमीन पटेल जी ने उठाई थी। उन्होंने क्लियरली ये बोला था कि एक 2 मंजिला इमारत को डायरेक्ट 10 मंजिला बनाया जा रहा है। मतलब ऐसा अवैध निर्माण हो रहा है। देखिए, कानून के उस मंदिर में जब एक लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कोई बात करता है तो उसका वज़न होता है। आज तो हम ये देख रहे हैं कि उन बातों का भी कोई वज़न नहीं है। आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमको लिस्ट दीजिए, उस वक्त ही ये यकीन हो जाता है कि इनसे कुछ नहीं होगा। अरे भाई, आपके पास तो पूरा डिपार्टमेंट है, आपके अंडर में मुंबई महानगर पालिका आती है। आप मीटिंग बुलाइए, कॉल करिए कि क्या क्या अनऑथराइज हो रहा है, उसको रोकने का काम करिए। पूरे हिंदुस्तान में अनऑथराइज के नाम पर आज हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स हो रही है। आज उसको अगर मरेंगे, कौन मरेगा? टेनेंट मरेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आप तो सब लोग छूट जाएंगे। तो इसको रोकने का काम अगर कानून भी नहीं कर सकता, असेंबली नहीं कर सकती, तो कौन करेगा? हमें आज ज़रूरत है, मतलब उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन गैरकानूनी काम को अगर हम नहीं रोकेंगे तो कल ये एक हादसा होगा। हर बरसात में एक बिल्डिंग गिरती है, हुसैनी बिल्डिंग गिरी थी, तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए थे। तो ये इसको रोकने का काम करना चाहिए, इंसानी कदरों को जगाना चाहिए। आप मत डरिए किसी से, इसमें बोलना चाहिए। और एक बात बोलूँगा, जैसे कि आपने बताया हुसैनी बिल्डिंग गिरी थी, उससे पहले एक केसर भाई मेंशन करके एक बिल्डिंग गिरी थी और एक डेमोलेशन हुआ था। मैंने वो न्यूज़ भी कवर किया था गुलिस्तान अपार्टमेंट का, जहाँ पे मैंने लोगों को बहुत मतलब रोते हुए देखा हूँ। औरतें को मतलब बेघर कर दिया गया था। बहुत बुरा मंजर था वो मंजर, और वो भी मेरे ख्याल से बी वार्ड का ही था। तो ये सब जो इतना सब होने के बाद में भी ये बी वार्ड में जो अवैध निर्माण का काम है वो कंटिन्यू चालू है, इस पर कोई रोक नहीं हो रही है। देखिए, इसमें बी वार्ड, सी वार्ड, सब गुलिस्तान बिल्डिंग की जो बात आप कर रहे हैं उसमें तो वो मतलब वो टेनेंट रो रहा है। उसमें लोगों ने जो अपनी बच्चियों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा था, वो जेवर बिक गए उनके। वो जेवर बेच के उन्होंने घर खरीदा। कितनी आहें लेंगे ये लोग, कितने लोगों का दिल दुखाएंगे ये लोग। लेकिन वो जो बिल्डिंगें गिर गई, 2 मंजिला बिल्डिंग गिरी, कैसर भाई बिल्डिंग जो गिरी, उसमें 2 मंजिला अनऑथराइज काम हुआ था। उसमें लोग, वो उनके ट्रस्ट के लोग अरेस्ट भी हुए। आज भी वो केस चल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें उन जानों को जो चली गई वो रिटर्न नहीं करेगी। तो आज से हम क्यों नहीं कोई कदम उठाते? असल में क्या है, आवाम भी है ना, वो एकदम ऐसी नींद में सो रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। जो असेंबली में हैं, एमपी हैं, नगर सेवक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कामों को रोकने का, सख्ती से रोकने का काम करना चाहिए। हमारे कुछ नगर सेवक हैं, हम जानते हैं उन लोगों को, हमारी पार्टी के नगर सेवक, उन्होंने सख्ती के साथ अपने इलाके में इस तरीके का कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दिया। उसकी वजह से आज वो इलाका खुशहाल। कल हुकूमत की नई स्कीमें आएंगी, क्लस्टर डेवलपमेंट है, तो ये अनऑथराइज काम के बाद हम क्लस्टर डेवलपमेंट में नहीं जा सकते। मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे खान साहब के, देखा गया है कि अक्सर जब भी कोई पार्टी उतरती है मैदान में जीतने के लिए तो काफ़ी वादे करती है कि हम गैस के सिलेंडर, पेट्रोल, हर चीज़ भाव जो हम कम कर देंगे। लेकिन आज महंगाई की मार हर गरीब पे पड़ रही है। पेट्रोल 120 रुपये हो गया है, गैस का बाटला बढ़ गया है, काफ़ी सब्जी तरकारियाँ बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि आगे से ही जो डीजल पेट्रोल जो बढ़े हुए हैं उनकी वजह से हमारा भी भाव बढ़े। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये महंगाई की मार तो पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। और मैं एक बात आपको नई बात बताता हूँ कि मुसलमान जो है ना, दोहरी मार झेल रहा है। उसकी वजह यह है कि जब ये महंगाई का मुद्दा किस तरीके से पीछे किया जाए, हुकूमत जब ये सोचती है कि इसको किस तरीके से पीछे करना है, तो वो क्या करती है, फ़िरका परस्ती को आगे लाती है, दंगों को आगे लाती है, बुलडोज़र को आगे लाती है, हिंदू मुस्लिम का मतभेद पैदा करती है, ताकि किसी तरीके से उन मतभेद, उन चीज़ों को रोका जा सके। महंगाई के मुद्दे को दबाने के लिए ये इन चीज़ों को हटा दिया जाता है, इन चीज़ों को पैदा किया जाता है, फ़िरका परस्ती को पैदा किया जाता है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि मुसलमान जो है वो भोंगे, हिजाब और ये सारी की सारी राजनीति में फंस कर परेशान होता है। आम आदमी कब तक पिसते रहेगा इसी महंगाई में? देखिए, लावा कभी ना कभी फटेगा। आज श्रीलंका में क्या हुआ, काफ़ी भाव बढ़ गए वहाँ, हर चीज़ों का बढ़ गए। नहीं, प्रेसिडेंट के बंगलों को जला दिया लोगों ने। लेकिन हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते। आज किसी भी चीज़ की एक हद होती है।
आप दूसरे मसलों से किसी मसलों को दबाने की कोशिश वक्ती तौर पे कर सकते हैं। आज रोटी हर घर में चाहिए, तो अगर आप इन सब बेकार के मुद्दों में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हर नागरिक झेल रहा है। जिस तरीके से धूप पानी हर इंसान झेलता है, उसी तरीके से महंगाई भी झेल रहा है। लेकिन मुसलमान जो है वो महंगाई के बाद जो फ़िरका परस्ती की बातें पैदा होती है, बुलडोज़र, हिजाब और नकाब, तो ये सारी चीज़ों को भी उसको झेलना पड़ता है। जैद भाई, सवाल ये था हमारा जी, कि आज इनलीगल के बारे में जो टॉपिक छेड़ी गई है, ठीक है, आज साउथ मुंबई में जैसा कि बी वार्ड के ही अंदर ऐसी कई पुरानी इमारतें जो है सिर्फ हवा में ही लटक रही है, तो उसके ऊपर जो है बीएमसी और म्हाडा क्यों आग बंद करके रखी है? क्यों आखिर में उसकी रिपेयरिंग नहीं की जा रही है? क्या म्हाडा के पास में फंड नहीं है? क्या बीएमसी काम नहीं करना चाहते? कि बीएमसी और म्हाडा जो है दोनों मिलकर, या यहाँ के जो नगर सेवक एमएलए जो है वो सब मिलकर ये मतलब रास्ता देख रहे हैं कि कब वो बिल्डिंग इमारत गिरे और कई लोगों की जान जाए? इस बारे में क्या कह रहे हैं आपका? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुंबई महानगर पालिका और म्हाडा की जो इमारतें होती हैं उसमें एमएलए फंड लगता है, और मुंबई महानगर पालिका की जो इमारतें हैं उसमें बीएमसी फंड लगता है। लेकिन इस बार जो ये हुआ था कि म्हाडा की इमारतों में टॉयलेट का जो भाग है उसको नगर सेवक के फंड से बनाया जा सकता था। एमएलए क्या होता है, 3 लाख रुपये फंड देता है। आज हमारे पास जो शेष फंड है, मतलब जो म्हाडा का, वो 100 करोड़ रुपया रिपेयर फंड है। ये कब से? 30-40 सालों से है। हुकूमत ने 2014 में चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 100 करोड़ को 200 करोड़ किया था। लेकिन कितने शर्म की बात है कि 19,000 मखदूस इमारतें हैं पूरे महाराष्ट्र में, 200 करोड़ रुपये। गटरों के लिए तो 1000 करोड़ रुपये है। इस बार हमारे यहाँ हमारे जो आमदार हैं रईस शेख साहब ने हाउस में ये मुतालबा किया कि शेष अमाउंट को 500 करोड़ किया जाए, ताकि जो बिल्डिंग रिपेयर होने की है वो आसान बन सके। अच्छा, होता क्या है, हर साल कोई ना कोई एक बिल्डिंग इन हादसों का शिकार होती है, उसमें कई इंसानी जानें ख़त्म होती हैं। आज ब्यूटिफिकेशन के लिए 4,500 करोड़ का फंड है, तो क्या आप बिल्डिंगों के लिए 500 करोड़ का फंड नहीं दे सकते? 500 करोड़ का ये फंड जो है इस बिल्डिंग को एक ताकत देगा और यहाँ के लोगों में जीने का हौसला पैदा करेगा। लेकिन पता नहीं है गवर्नमेंट किस कछुए की चाल चलती है या खरगोश की चाल चलती है, कब ये 100 करोड़ का 200 करोड़ या 500 करोड़ होगा, कुछ पता नहीं है। यह असल में गलती हमारी आवामी नुमाइंदों की है। जैद भाई, और एक सवाल है कि इंसान की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपया और इंजर्डों को सिर्फ 50,000 रुपया दिया जाता है, तो इंसान मतलब इंसान की वैल्यू अभी सिर्फ 5 लाख की रह गई है। और वो 5 लाख भी अगर मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। तो इस बारे में क्या कहना है? मैं यही बता रहा हूँ कि 1.5 या 2 साल का अरसा हो चुका शुक्ला जी स्टेट में, जो 5 लाख रुपए 2 लोगों को मिलने थे, 5-10 लाख रुपए, वो अभी तक नहीं मिले। असल में हुकूमत जो है ना, वो आवाम की भी गलती है। जिन मुद्दों पर आवाम हुकूमत का गला हमें पकड़ना चाहिए, वहाँ पे हम खामोश रहते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो शादी ब्याह और ख़तनों की रस्मों में जाएं। उनकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि वो सिर्फ रोड के गेट बनाएं, दरवाजे बनाएं, या ब्यूटिफिकेशन पे। आज एक जे हॉस्पिटल में ब्यूटिफिकेशन का काम चालू है, उस पर कई मुद्दे खुलने वाले हैं, मतलब उसके फ़ंड के ताल्लुक से जे पे है, और बहुत से म्हाडा के ज़रिए जो ब्यूटिफाई किया जा रहा है उस पर कई मुद्दे खुलेंगे कि कितने लाख रुपए का खर्च उस पर हो रहा है। ये क्या है, सब ने आँख बंद कर रखी है, कोई पूछने वाला नहीं है। सब वो है ना कि वो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो सब इस जुर्म में शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी, पॉलिटिशियंस भी और सारे लोग। आज अगर ध्यान दें तो अगले महीने जो है बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, तो अगर मस्जिद मंदिर के लाउड स्पीकर को छोड़कर अगर हम पुराने इमारत के तरफ अगर ध्यान दें तो ना जाने कहीं लोगों की जान की हिफाजत हो सकती है, तो क्यों आखिर में नहीं चल रहा है? सर, अभी क्या होगा कि मुंबई महानगर पालिका जो है हर बिल्डिंग पे एक नोटिस लगाएगी कि आपकी बिल्डिंग खतरे में है, डेंजर है, हर बिल्डिंग पे लगाएगी। जो बिल्डिंग गिर गई उसका जवाब ये आएगा कि हमने इस बिल्डिंग को नोटिस दिया था, ये बिल्डिंग डेंजर है, और वो बिल्डिंग गिर गई। लैंडलॉर्ड और वहाँ के जो, हाँ, तो ये इनको कानूनन अपना हाथ बचाना आता है। इनके यहाँ इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है, इनके यहाँ सिर्फ अपने को अपना हाथ बचाना। तो एक पोस्ट 4x1 पुलिस के पेपर आपने दरवाजे पे चिटका दिया, वो छुट्टी हो गई। आखिर में कब तक चलेगा?
ये क्या है, जब तक हम सोते रहेंगे तब तक ये सब चलता रहेगा। लोग जागरूक होंगे अपने। असल में देखिए वो जो बुराई और करप्शन की जो धारा है ना, उसमें 2-4 लोग नहीं मोड़ सकते उसको, एक आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। आज बिल्डिंग रिपेयर के ताल्लुक से जिस तरीके से करप्शन है, महाडा की जो बिल्डिंगें हैं उनमें किस तरीके का करप्शन है, मैंने एक बहुत बड़ा एक लेटर भी दिया था, उस पर काफ़ी वीडियोज़ भी बनाए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता। आज एग्जीक्यूटिव ई वार्ड और बी वार्ड रॉय 2 वार्ड पे बैठा हुआ है। 2 वार्ड पे इसलिए बैठा है कि वो लोगों की कमी है इसके लिए नहीं, बल्कि सूत्र ये बताते हैं कि 1 वार्ड से 2 वार्ड में बैठने के लिए काफ़ी लगता है उसका। तो ये 2 वार्ड मिलते हैं। 2 वार्ड में क्या होता है मैं बताऊं, CR और SR जो महाडा की बिल्डिंगों में काम होता है, 3 लाख का अगर फंड है तो उसका वो टेंडर निकलता है। एग्जीक्यूटिव को ये पावर है कि 62,000 रुपये तक का वो उस पर फंड रिलीज़ कर सकता है। तो डेली मैं सुनता हूँ, मैंने सूत्र ये बताते हैं कि 3-3, 4-4 खोटे CR बनते हैं और वो उसमें बिल्डर, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर नहीं हो, मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है पॉलिटिशियन को, तो आप उसको रोकते क्यों नहीं? आपने अपना कॉन्ट्रैक्टर उसमें दे रखा है ई वार्ड और बी वार्ड के लिए, 17-18 बिल्डिंगों के लिए और ट्रांजिट कैंपों के लिए। आपको क्या लगता है, ये आखिरी सवाल है हमारा, खत्म करने के पहले हम लास्ट सवाल कहना चाहेंगे, क्या जो महंगाई, डीजल, पेट्रोल और सब्जी, हर चीज को लेकर जो है लोग काफी परेशान है, आवाम परेशान है, फिर भी जो है आवाम जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, रास्तों पे नहीं उतर रही है। तो आज जो खतरों में जो बिल्डिंग है, तो अगर उसके लिए आवाम अगर इकट्ठा होके रोडों पे अगर उतर जाए, तो क्या लगता है आपको कि BMC और महाडा जो है पुरानी इमारतें बनाएंगी? नहीं, मैं क्या कहता हूँ कि हर चीज़ का रद्द अमल ये नहीं कि हम रास्ते पर उतरें। हमें कानूनी, हमारे पास रास्ते हैं। 10 बिल्डिंग वाले तैयार हों, कानूनन उसका सहारा लें और आवाम के साथ मिलकर उसको लड़ाई लड़ें, ठीक है। आज देखिए, हम जो आपने जो बताया महंगाई, देश जो है ना, देश तरक्की कर रहा है। देश जो तरक्की कर रहा है, लेकिन उसका मुनाफा है ना 2 लोगों पे जा रहा है, जनता बेकारी पे जा रही है। आज अडानी अंबानी दुनिया के मतलब टॉप 5 में आ रहे हैं और आवाम दिन ब दिन नीचे जा रही है। तो देश का जो मुनाफा है वो कुछ हिस्सों में बढ़ रहा है। जनता को क्या आप संदेश देना चाहोगे इस महंगाई के बारे में? देखिए, आवाम को जागरूक होना पड़ेगा। लोग ये कहते हैं कि सियासत से दूर रहो, सियासत से दूर रहेंगे तो ये सब नतीजे होंगे। आप ये सोचते हैं कि कल ये तो वो मार खा रहा है, मेरा क्या है। आपको आज कल वो मार खा रहा है, कल उसकी बिल्डिंग के लिए, परसों आपकी बारी आएगी। तो हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। जो आदमी अपने समाज से नहीं जुड़ता उसको नुकसान उठाना पड़ता है। सर का कहना है सबको जागरूक होना पड़ेगा और आगे बढ़ के इस बात को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।